मीन राशि के महानुभावों के लिए हृदय से सम्मान इस वजह से और भी अधिक बढ़ जाता है कि आपके साथ ठहराव के स्वरूप में स्वीकारोक्ति भी है। जो है सामने वो सहज तौर पर स्वीकार है, और जब वो सहज तौर पर स्वीकार है तो फिर व्यक्ति परेशानियों को परेशानियों के स्वरूप में देखने वाला नहीं होता। जब भी स्वीकारोक्ति सामने होती है तो फिर इस जीवन यात्रा की निरंतरता सामने होती है। मीन राशि के महानुभावों के लिए साढ़े साथी का प्रभाव उस स्तर पर प्रभावी इसी वजह से नहीं हो पाता कि आपके साथ में जो रुक कर थोड़ा सा ठिठक कर स्थितियों को समझने की जो अवस्था होती है वो बड़ी ही गहराई से होती है। वर्तमान समय की जो सबसे बड़ी उलझन है वो व्यक्ति की तुलनाएं हैं, और जो पूरे तरीके से लोक लुभावन आधार है, जो फैसिनेशंस है वो है। आप इन दोनों ही अवस्थाओं से कुछ हद तक स्वयं को दूर रख पाते हैं। इसी वजह से साढ़े साथी का जो सिरा है संघर्ष तो लेकर आता है, परंतु उसके साथ में आपकी समझ को और गहरा करता चला जाता है। मीन राशि के महानुभावों के लिए जब हम ये चर्चा विशेष तौर पर लेकर उपस्थित हुए हैं तो उसका प्रयोजन यही है कि साढ़े साथी अपने प्रथम प्रवास क्रम के अंतिम 3 महीनों की ओर हैं। 90 दिनों की अवस्थाओं को सामने रख रही है, और उसके बाद मध्य चरण की शुरुआत होगी। शनिदेव लाभेश होकर और द्वादशेश होकर द्वादश भाव में पूर्वा भाद्रपद गुरु प्रदान नक्षत्रीय स्थितियों के साथ में है। द्वितीय, षष्ठ और भाग्य भाव को देखते हुए हैं। इसी वजह से आपने देखा होगा कि जो 2020-21 तक कार्यों में विलंब नहीं हो रहा था वो विलंब सामने निकल कर आने लगा। जो भ्रम बिल्कुल भी मन में नहीं थे, आप एक डिसीज़न के साथ में रहा करते थे, वो अवस्थाएं सामने आने लगी। जो भावी भविष्य का भय आपको मन में दूर दूर तक भी नहीं सताता था, वो भय भी कहीं ना कहीं आत्मसात हुआ, जिसने आज के कर्म को झकझोरने का काम किया। उससे भी आप एक तरह से अब मुक्त होने की अवस्थाओं की तरफ हैं। संघर्ष अपने चरमोत्कर्ष की ओर आने की तैयारी कर रहे हैं, तो आप संघर्षों से भागने वाले वैसे भी नहीं रहे, सीना तान कर खड़े रहे। जो भी अवस्थाएं सामने आई कि नहीं, यहां से पार पाकर आगे बढ़ेंगे, नया उजाला सामने होगा। रात है तो इसका अर्थ यही है कि पहर पर पहर बदलेंगे, और उसके बाद में सुबह भी होगी और दोपहर भी आने वाली होगी। ये अवस्था जो है रात्रि काल का चरमोत्कर्ष है। इसी वजह से संघर्षों की आभा में कई बार दिखना बंद हो जाता है कि स्पष्टता आगे की है क्या। यही वजह है कि नौकरी पेशा जीवन में आप किसी ऐसी ऑर्गेनाइजेशन में हैं जहां से उस ऑर्गेनाइजेशन का भविष्य पूरी तरीके से निर्धारित नहीं है, परंतु यहां से आपको बहुत कुछ मिला है। तो जब कंपनी के भविष्य को व्यक्ति अधर में देखता है तो स्वयं के भविष्य को भी निराशाओं के साथ में देखता है। आप थोड़ा सा ठहर कर चलिएगा और थोड़ा सा खुद को एक एक्सेप्टेबिलिटी के नोट में लेकर चलिएगा कि नहीं, इस समय के प्रवाह क्रम के साथ में आगे की अवस्थाएं स्पष्ट होने की तैयारी कर रही हैं। मीन राशि के महानुभाव द्वादश भावस्थ यानी द्वादशेश शनिदेव की स्थितियों के साथ में चलायमान है। इसी वजह से साढ़े साथी का प्रथम क्रम है। निवेदन है आपसे कि जो विदेश संबंधी स्थितियों में आप निरंतर संघर्ष भोग रहे थे, इन 3 महीनों में और अधिक संभल कर चलिएगा। आपका आउटसोर्सिंग से संबंधित कामकाज है, आप ओवरसीज़ की अप्रोच के साथ में अपनी जॉब को लेकर चल रहे हैं। आप यहाँ पर सर्विसेज या फिर कोई भी प्रोडक्ट की आउटसोर्सिंग को नए सिरे के साथ में या फिर एक्सपोर्ट को नए सिरे के साथ में देखने की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो वहाँ पर भी ये बात बारंबार स्वयं को याद दिलाकर चलिएगा। इन 3 महीनों के बाद का प्रवाह क्रम व्यवस्थित होने वाला है। यहाँ अपने रूटीन पर काम करना, आगे की तैयारियों पर अधिक अवस्थाओं को लेकर चलना, आज की देरी को सहज तौर पर स्वीकार करना। कोई इंटरव्यू दिया था आपने और लग रहा है कि यहाँ से हाँ आ गई तो वारे न्यारे हो जाएंगे, अब आपकी इम्पल्सिव अप्रोच बढ़ रही है। एंग्जाइटी बार बार कह रही है कि कॉल करो, पता करने का प्रयत्न करो, तुम्हारे सोर्सेज हैं उसको देखो। कई बार व्यक्ति इन स्थितियों के साथ में अपना ही बना बनाया खेल बिगाड़ देता है। आप धैर्य रखिएगा। यहाँ बारंबार जब जीवन धैर्य के साथ में एक अलग अप्रोच को लेकर आए और एक अलग अवस्था को लेकर आए, तो जीवन की सारी तीक्ष्णता को हटाकर स्थिरता को प्राप्त करके आगे बढ़ने का प्रयत्न करना चाहिए। यही जीवन यात्रा का प्रमुख हस्ताक्षर है, जिसको अपने साथ अपनाकर चलने का आप नव प्रवाह लेकर चलिएगा। ये बारंबार आपसे निवेदन करना चाहेंगे कि जब शनिदेव की स्थितियां द्वादश भावस्थ क्रम के साथ में द्वादशेश और लाभेश होकर गतिमान हो,
तो जीवन ये समझने का बारंबार प्रयत्न करे और इस अवस्था की स्पष्टता लेकर चले कि अब विलंब हटने की तैयारी कर रहे हैं। दूसरे क्रम में आपके लिए जो धनागमन की स्थितियां हैं वो इन 3 महीनों में शुरुआती तौर पर थोड़ी सी धीमी रह सकती है, परंतु जो आगे के संकेत हैं उनको बहुत अच्छे से आप उजागर होता हुआ पाएंगे और जीवन यात्रा को उसी सिरे के साथ में आगे बढ़ता हुआ भी पाएंगे। इस बात को मूलभूत प्रकृति के साथ आत्मसात करके चलिएगा। ये विनम्र निवेदन आपसे हम करना चाहते हैं कि यहाँ पारिवारिक जनों के साथ संघर्ष बढ़ सकते हैं इन 3 महीनों में। आप संभलें, कोई झूठे आरोप लगा रहा है, किसी ने रुपया पैसा लिया था वो वापस देने की तरफ नहीं आ रहा है, कोई व्यक्ति विशेष जबरदस्ती हमको उलझा रहा है और कोई व्यक्ति विशेष पीठ पीछे बहुत सारी बातें कर रहा है। 7.5 का प्रथम प्रवाह क्रम पूर्ण होने की तरफ है। इन 90 दिनों के धैर्य को अपनाइएगा। आप ऐसी स्थितियों से बच सकते हैं और खुद को संभाल सकते हैं। अब यहाँ 7वीं दृष्टि से पहले बात 10वीं दृष्टि की, जो कि 9वें भावस्थ क्रम के साथ में यानी अध्यात्म भाव के साथ में रहेगी। जब व्यक्ति के भीतर आध्यात्म की जागृति है, हम एक उदाहरण के तौर पर बात करते हैं। आपके समक्ष जब भी कार्यक्रम लेकर आते हैं तो भीतर के परम तत्व से बारंबार प्रार्थना यही होती है कि आध्यात्म शीर्ष पर रहे और भौतिकता उसके नीचे रहने वाली रहे। तभी एक स्पष्टता के साथ में हम अपनी बात रख पाएंगे, अन्यथा भौतिकता की अवस्थाओं के साथ में चलता हुआ जीवन खुद को उलझाएगा ही और उस उलझन के साथ में बारंबार व्यक्ति यही सोचेगा कि अब इसके बाद में क्या, अब इसके बाद में क्या। हमने सोचा था कि ये घर ले लेंगे उसके बाद सुख है, हमने सोचा था कि वाहन ले लेंगे उसके बाद सुख है, हमने सोचा था कि यहां घूमकर आ जाएंगे उसके बाद सुख है, हमने सोचा था कि ये संबंध मिल जाएगा उसके बाद सुख है, हमने ये सोचा था कि गृहस्थ पक्ष के साथ में सामंजस्य बैठ पाएगा उसके बाद सुख है, हमने ये सोचा था कि संतान पक्ष की स्थितियां व्यवस्थित तौर पर शिक्षा पूर्ण कर लेगी उसके बाद सुख है, हमने ये भी सोचा था कि उनका विवाह हो जाएगा उसके बाद सुख है, पौत्र पौत्री सुख देख लेंगे उसके बाद में सुख है। कहां यह परिभाषा पूर्ण होने वाली होती है? सिर्फ मानव जीवन खुद को उलझाता चला जाता है और उसके अंतिम सिरे के साथ में कहीं पर भी स्पष्टता लेकर नहीं आ पाता। इसलिए सुख भीतर निहित है, सुख भीतर के परम तत्व के साथ है। हम जब इस कार्यक्रम के साथ आपके समक्ष हैं, जब वर्तमान में अवस्थित हैं, पूरे तरीके से आपके साथ और आपके प्रति समर्पित हैं, तो ये हमारे लिए सुख है। अन्यथा सारी की सारी गफलतें हैं और इन गफलतों से मुक्त होकर मानवीय जीवन जब बढ़ता है तो ये स्पष्ट हो जाता है कि वो दूरस्थ सोच के साथ है, वो अपने चरम लक्ष्य के बारे में सोच रहा है। चरम लक्ष्य कई बार ये हो जाता है कि ये हासिल कर लेंगे उसके बाद में सब कुछ हासिल करने की प्रक्रिया हमारे लिए हो जाएगी। ये गलतफहमी है। आध्यात्म भीतर की व्यवस्था है जो वर्तमान को पूरे तरीके से जागृत करती है और जिसके साथ वर्तमान में जागृति है उसके साथ न क्रोध है और न ही किसी भी सिरे की यहाँ नकारात्मक अवस्था है। वो सहज स्वीकारोक्ति के भाव के साथ में चलता हुआ जीवन का परिप्रेक्ष्य है जिसको आप पूरे तरीके से अपनाकर चलने की यात्राओं के साथ में गतिमान है। इसी वजह से यहाँ आध्यात्मिक उन्नति की छोर को आप प्राप्त करके चलिएगा। उसमें भी जितना हो सके हनुमंत उपासना, जितना हो सके सुबह सुबह प्रार्थनाओं के स्वरों के साथ में श्वासों का स्पंदन और गहरे करते चले जाना और उसके साथ राम नाम शब्द को रकार और मकार के रूप में देखने की प्रक्रियाओं में होना, रामचरितमानस के श्रवण और पठन की तरफ निरंतर तौर पर जाना और इसी के साथ में जीवन को प्रत्येक दिन ये कहना कि अब हम आज से कल पर और भाग्य को कोसने वाली स्थितियों के साथ में बिल्कुल नहीं होंगे। जो वर्तमान में है वही कर्म की आधारशिला है। अब गौर कीजिएगा कि शनिदेव 10वीं दृष्टि से भाग्य भाव को देख रहे हैं, इसलिए कई बार व्यक्ति भाग्य के भरोसे होता है। नहीं, जब भी भाग्य दूर खड़ा हो तो कर्म बाहें पसार कर खड़ा होता है और कहता है कि सबसे पहले मुझे अपना लो तो आगे जाकर भाग्य मिलेगा ही। और भाग्य के भरोसे बैठ गए तो भाग्य दूर खड़ा है, खड़े रहिए और वहां तक पहुंचने की यात्रा के साथ में पूरा जीवन निकल गया, कहीं नहीं पहुंच पाए। ये अवस्था जो भले ही यूं 4-10 के संबंध को बताती हो परंतु अध्यात्म की लयबद्धता को आपके समक्ष रखने वाली होती है। वहीं घुटनों से संबंधित तकलीफ, ऑर्थराइटिस को रिलेट करते हुए प्रॉब्लम, इसके अलावा कफ प्रधान प्रकृति के रोग यदि आपको बारंबार घेरे रहे हैं तो प्रॉपर बेसिस के ट्रीटमेंट की और अपनी जर्नी को इवॉल्व करने की ज़रूरत है। ये निवेदन आपसे करना चाहेंगे। ये गौर कीजिएगा कि किसी भी शल्य चिकित्सा की ओर जाना है तो उसमें बहुत अधिक देरी करने से आप बचें। शत्रु पक्ष पर हावी होने का प्रयत्न नहीं करें जब भीतर के साथ उस स्तर की स्पष्टता नहीं हो कि ये शत्रु है या नहीं। तब तक किसी को शत्रु मान लेना
स्पष्ट नहीं है। आप कहीं किसी संस्थान के साथ में कार्य कर रहे थे, एक व्यक्ति बारंबार शत्रुता का निर्वहन कर रहा था, परंतु उसी वजह से वहीं से बेबस होकर आप बाहर निकले और आपको जो मिला वो शानदार था। वो व्यक्ति वही है और आप कहां पहुंच गए? तो उसे दुश्मन मानेंगे या जीवन के रूप में एक अलग चमकता हुआ सितारा मानेंगे जिसने आपको लगातार आगे बढ़ाने का प्रयत्न किया? तो ऐसे में व्यक्ति नकारात्मकता से हटने की पूरी जीवन की क्रमबद्धता को लेकर चल पाता है। साढ़े साथी प्रथम प्रवाह क्रम के अंतिम चरण की और अग्रगामी है। इसी वजह से भीतर की संतुलित करने वाली स्थितियां जो स्थिरता के साथ में निकल कर आती है, श्वासों के प्रवाह के साथ में एक अलग गतिशीलता को जो कि धीमेपन की अवस्था उसे लेकर आती है, वहाँ से सारी ही गफलतें हटने लगती है और जीवन यात्रा एक अलग प्रज्वलित क्रम में चलने लगता है। बस उसी अवस्था को अपनाना यहाँ आवश्यक है। हम बारंबार आपके समक्ष ऐसी चर्चाओं के साथ उपस्थित होने का किंचित प्रयत्न करते रहे। धन्यवाद एवं कोटिशः आभार। नववर्ष की अप्रतिम शुभकामनाएं।